इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? I will make her life a living hell. और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it. प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू डिनर के लिए जा रही है। तू बोल ना भाभी जी को, क्या है सच? माँ ये सच कह रही है, हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। हाँ ये चोर है, वो नेकलेस इसी ने चुराया है, अपने ही घर में चोरी की। She is the culprit. आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ? चलेंगे ना प्रज्ञा को वापस लाने के लिए? तुम्हें मारने जा रहे थे, तुम्हारी मौत घात आ गई। You know what, प्राची? I'm not even feeling sorry for it, because वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी है, और जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा होगा वो पछताएगा, वो भी सजा पाएगा। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? I mean, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तभी क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। अरे जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं होता। मैं भी कभी तुम्हारी जैसी थी, लेकिन अपनी अच्छाई की मुझे को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। और ये भी देखना चाहिए कि तुम अच्छाई कर किसके साथ रही हो। अरे अपने लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत कदर कर लेंगे, लेकिन गैर के आगे तुम्हारी अच्छाई की कभी कोई कीमत नहीं पड़ने वाली। हाँ, वैसे तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो करना है करो, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ठोकर खाकर मत सीखना। वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम कुछ सीखोगी। तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। आंटी जी ने तो अपनी फिलॉसफी समझा दी, पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगी। मासी, राजिया को ना उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, और ऐसा करके ना आपने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी है। और नहीं तो क्या, उसे तो ऐसे ही लगेगा ना, जितना चाहे बुरा काम करो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आगे पता नहीं क्या क्या करे प्राची के साथ। मासी, आपको तो उससे बदला लेना चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम है ना, या आंखों के बदले आंखें निकालने के चक्कर में पूरी दुनिया अंधी होने वाली। और उस रिया को मैं नहीं जानती, मैं मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो इतना बुरा कर सके। और किसी इंसान ने जो गुस्से में किया उस पे नहीं जज करना चाहिए ना उसे। और अगर तुम लोग अपनी प्रॉब्लम वाकई सॉल्व करना चाहते हो ना, तो उसे बदला मत लो, उसे सुधारने की कोशिश करो। ऐसे मत देख। मैं सिर्फ रिया की नहीं, उसकी फैमिली की भी बात कर रही हूँ प्राची। उसकी फैमिली ने तो तेरी मदद की ना, जब तू जेल में थी। अगर उसकी फैमिली में से कोई बोल पड़ता कि नहीं भाई वो प्राची ने रिया की इंसल्ट की है और रिया के फादर को तुझसे बदला लेना चाहिए, तो क्या होता? तू अभी तक लॉकअप में होती। इतने बड़े लोग हैं वो, इतना बड़ा केस बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया।
जब उन लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा किया है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। और रिया के फादर, उसकी तुम दोनों इतनी तारीफ करते हो, तेरी कितनी मदद की जब से यहाँ आई है, चाची के घर तक छोड़ा, तेरा फोन रिटर्न करने आए। उस दिन तो वो बोल रही थी ना पार्टी में उन पे जूस कुछ गिर गया, डांटा तुझे नहीं ना। देखो अगर उसके फादर इतने अच्छे हैं तो उनकी बेटी इतनी खराब नहीं हो सकती। हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में दिमाग नहीं चला होगा और कर दिया होगा। हो सकता है उसके दोस्त अच्छे ना हो जो उसे उकसा रहे हो ऐसा करने में। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को रिया पसंद है, लेकिन एटलीस्ट उसके फादर की वजह से तो उसे एक और चांस दो। माँ ठीक कह रही है, उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके साथ कुछ गलत किया तो उसके पापा के साथ गलत करने जैसा होगा। हाँ ठीक है, उसे एक मौका और दे देते उसके पापा की वजह से, बस सिर्फ एक ही मौका। हाँ पापा, सिर्फ एक ही मौका। इतने प्यारे बच्चे मेरे। तेरे पापा बुरे नहीं थे, तेरे पापा तो बहुत अच्छे थे, बस वक्त बुरा था प्राची। वक्त बुरा नहीं था, हालात इतने बुरे थे कि हम एक साथ नहीं रह पाए। मैं तुम दोनों को लेकर निकल रही थी उस घर से तो उन्होंने रोक लिया। प्यार करते थे तुम दोनों से, तुम दोनों को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन तू भी मेरे पास नहीं होती तो मैं मर जाती ना बच्चे। यार वो लड़की देख रहा है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन सी लड़की? यार वही जो पर्पल मास्क पहनी। मेरी दादी की डॉक्टर है वो। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? यार वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी गर्लफ्रेंड है वो। गर्लफ्रेंड? कुबरा निसा के इस बदले हुए काले रूप का मतलब समझ रहे हो तुम? जिनको अब कोई नहीं पहचान सकता, सबके लिए अजनबी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब इस नए रूप के साथ मैं मोहिनी के घर में जा सकती हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि वो किसी नए इंसान को अपने घर में रखेगी क्यों? तेरी शादी प्रतीक से ही होगी। ये लड़का अच्छा है और सबसे जरूरी बात यह है कि तू भी प्रतीक से प्यार करती। प्रतीक? मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना वो सब बता देना। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? कल्याणी, मैंने मना किया था ना, लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसने एक भाई को दूसरे भाई को सजा देने के लिए मजबूर कर दिया? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां का मुंबई हनीमून स्पेशल एपिसोड। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये गुड्डन है, मेरे लल्ला की पत्नी और इन तीनों की सास। तुम्हें सही आरती करनी तक नहीं आती, ये कैसी सास है इस घर की? क्या गुड्डन से बुआ जी के सामने सास की जिम्मेदारी सही से निभाना हो पाएगा? ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे, हम खत्म करके रहेंगे। तो बताइए कब का मुहूर्त निकल रहा है शादी के लिए? क्या ये लड़की साहिल ने पसंद की है? क्या मतलब? आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। पंडित, हमने अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है,
जन्म जन्मांतर के प्रेम के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे आप।